नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं, जितने भी लेक्चर आते हैं, उनके जो पीडीएफ नोट्स होते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ले भी सकते हो। और जितनी भी वीडियो आती हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन्हें देख भी सकते हो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उनसे आप अंडरस्टैंडिंग अपनी बैठा सको। तो आज एक खूबसूरत दिन है जिसका नाम है दीपावली, और बहुत अच्छा एक फेस्टिवल ये दीपावली का होता है, जिसे हर कास्ट हर धर्म से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो बहुत खुशियों से इसे मनाते हैं। इससे किसी को भी कोई ऐतराज़ नहीं होता, क्योंकि ये एक लाइट यानी कि एक रोशनी का त्यौहार होता है। और रोशनी जो शैतान होते हैं उन्हें ही पसंद नहीं होती, वरना जो एक अच्छे इंसान होते हैं रोशनी सभी को पसंद होती है, और रोशनी में हर कोई रहना पसंद करता है। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या कोट रहने वाली है। दीप जलते रहें, जगमगाते रहें, हम आपको, आप हमें याद आते रहें। जब तक ज़िंदगी है दुआ है हमारी, आप यूं ही दिए की तरह जगमगाते रहें। आप सभी को दीपावली की टेक्निकल फादर चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई भी फेस्टिवल होता है एक लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आता है। कई सारे डिसीजन हम किसी भी विशेष फेस्टिवल पर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कोई डिसीजन अपने मन से कभी भी ले सकते हैं, लेकिन कोई जो फेस्टिवल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, वो हमें मोटिवेट करती है कुछ अपनी लाइफ में कुछ नया चेंज करने के लिए। तो ऐसा ही ये फेस्टिवल होता है जिसमें आप लोग भी काफ़ी सारे डिसीजन अपनी लाइफ से रिलेटेड लेते हो, ताकि आप आगे अच्छी तरीके से बढ़ सकें। जो बुराई होती हैं उन्हें आप छोड़ सकें, और जो अच्छाई होती है उसे ग्रहण करके आप अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकें। तो आज का जो आपके लिए लेक्चर है वो पॉलीमर जो टॉपिक था, सब्जेक्ट था, वो हम आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे थे। और 2 लेक्चर ऑलरेडी पॉलीमर के आ चुके थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लो, ताकि आने वाले जितने भी पॉलीमर के लेक्चर हो उन्हें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग उनसे आप लोगों की हो सके। तो हमने स्टार्टिंग जो की थी वो पॉलीमर से की थी। उसमें हमने नेचुरल पॉलीमर को पढ़ लिया था, और क्लासिफिकेशन जो पॉलीमर के हैं वो हम देख रहे थे। तो हम जो देखने वाले हैं आज वो सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। सिंथेटिक पॉलीमर, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन देखते हैं कि क्या रहने वाली है। द पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड इन द laboratories are called synthetic polymer. It is also called man-made polymer. जो पॉलीमर होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं, या फिर आर्टिफिशियल चीज़ें आप लोगों ने सुनी भी होंगी जो इंसान के द्वारा क्रिएट करके बनाई जाती हैं, उसे या तो हम सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं, या फिर मैन मेड यानी कि मनुष्य के द्वारा किसी भी चीज़ को जो बनाया जाता है उसे हम मैन मेड जो है कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेते हैं। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पी पॉलीएथिलीन, पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, हम इसे टेफ्लॉन भी कहते हैं। इसके बाद पीएस आती है, इसका नाम होता है पॉलीस्टायरीन। पीवीए होता है पॉलीविनाइल एसीटेट, इसे हम बोलते हैं। पम्मा होता है, ठीक है, पॉली मिथाइल मैथ एक्रिलेट, इसे हम बोलते हैं। नायलॉन, पीएफ यानी कि फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, इसे हम बेकेलाइड भी बोलते हैं। यूएफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सभी के सभी सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। अगर आप लोगों से सिंथेटिक पॉलीमर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें से आप कोई सा भी एग्जाम्पल वहाँ पर जाकर सेलेक्ट कर सकते हो एग्ज़ाम वगैरह में, और आप लोगों का ये आंसर जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या शेप। जो पॉलीमर होता है वो स्ट्रक्चर या जो संरचना, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? संरचना बोलते हैं स्ट्रक्चर को। शेप उसका जो आकार होगा उसके बेस पर जो हमारा पॉलीमर है उसे हम कितने भागों में या कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं हम, ए लीनियर चेन पॉलीमर, सेकंड ब्रांच चेन पॉलीमर, और थर्ड जो होता है वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। जब हम स्ट्रक्चर के बेस पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम 3 तरीके से करते हैं। अब हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लीनियर चेन पॉलीमर, इन विच द मोनोमेरिक यूनिट आर अरेंज्ड या लिंक्ड या जॉइंट
इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन। ठीक है, एक लंबी चैन होगी जो आपस में जो मोनोमेरिक यूनिट हैं, जो मोनोमर हैं, वो आपस में अरेंज होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आप लोगों के सामने एग्जाम्पल में यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, आप इससे अंडरस्टैंडिंग अपनी कर सकते हो। अगर हम इसकी चैन देखते हैं तो कुछ इस टाइप की चैन आप लोगों को देखने को मिलती है। एक लेयर होगी, इसके बाद में ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर, कुछ इस तरह की चैन आप लोगों को देखने को मिलती है। किसके अंदर? जब हम लीनियर चैन पॉलीमर की बात करते हैं। तो लीनियर का मतलब ही होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि एक सीधी रेखा में। ठीक है, नोट। ठीक है, नोट देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ड्यू टू क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर दे हैव, जो क्या रखते हैं? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो इस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, जो लीनियर चैन पॉलीमर होते हैं, उनकी जो लीनियर स्ट्रक्चर होती है उसमें कुछ क्या नया होता है, क्या कुछ नया होता है। तो उसमें हम क्या देखते हैं, जो ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है ये क्या रखती हैं? ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखती हैं। इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो बहुत हाई होगी। जब आप इन्हें एक दूसरे से खींचते हो, एक दूसरे के जो रिब होती हैं, कुछ स्पेसिमैन इस साइड का आप लेते हो, डंबल आकार का स्पेसिमैन हम लेते हैं और उसे हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री की जो डायरेक्शन होती है उसमें हम इन्हें खींचना शुरू करते हैं। तो जो क्या होती है, ये जल्दी से नहीं टूटती हैं। ठीक है, तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी होती है। इसके बाद में हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होगा, क्योंकि आप लोग एक एग्जांपल से समझो, अगर अरेंजमेंट बिल्कुल मॉलिक्यूल का एक दूसरे से बिल्कुल जॉइंटली होगा, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? बिल्कुल पास पास होंगे। और पास पास मॉलिक्यूल कब होते हैं? जब उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, चाहे फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, या फिर कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग हो। ठीक है, तो उनके बीच का जब जो फोर्स होगा इंट्रामोलिकुलर, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होंगे, हाई डेंसिटी होगी, क्योंकि डेंसिटी क्या कहती है कि जितने कम वॉल्यूम में एक ज़्यादा मास, ठीक है, वो आ जाता है, उसकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जब ये बिल्कुल अरेंज, यानी कि एक इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क कर रहा होगा, तो इनके जो मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत पास पास होंगे, और जब पास पास होंगे तो इसका मास ज़्यादा होगा और वॉल्यूम ये कम घेरते हैं। जो इनकी जो जगह होती है वो कम होती है, कम जगह में ज़्यादा मास रखते हैं, इसलिए इनमें 2-3 चीज़ें पाई जाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लीनियर चैन पॉलीमर होते हैं उनमें क्या कुछ नई मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, तो आप बोल सकते हो कि इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई इनकी डेंसिटी होती है। तो आप लोगों से यहाँ पर काउंटर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप लोग बोल सकते हो कि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में एक इंट्रामोलिकुलर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो अब इनके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। HDP, इसमें पहले ही आ गया कि हाई डेंसिटी, तो हाई डेंसिटी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, PS पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा। इसके बाद में देखते हैं B, ब्रांच चैन पॉलीमर। तो ब्रांच का जब नाम आता है तो ब्रांच का हिंदी में अर्थ होता है शाखा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप बैंक में जाते हो, SBI, मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को SBI का, तो SBI का हेड क्वार्टर होगा वो आप लोगों को बॉम्बे में देखने को मिलता है। और उसके बाद में जो भी आपके शहर में या आपके नज़दीक में कोई भी ब्रांच उसकी खुली हुई है, SBI बैंक खुला हुआ है, तो वो क्या है, वो उसकी शाखा है, ब्रांच है। ठीक है, तो इसी से आप इसका रिलेट कर सकते हो कि ब्रांच चैन पॉलीमर, द पॉलीमर विच आर मेनली लीनियर इन नेचर बट आल्सो पासिस सम ब्रांचेस अलोंग द मेन चेन। ये नेचर में कैसा होता है, ये लीनियर ही होता है। ठीक है, लेकिन इनका जो नेचर होता है, जो इनकी ब्रांच होती है वो क्या होती है, ये मेन चेन से ही निकलती हैं या मेन चेन में ही ये जुड़ी रहती हैं। ये एक मेन चेन है पॉलीमर की, मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ से एक ब्रांच चेन ये निकल गई, इसे साइड चेन भी आप लोग बोल सकते हो। यहाँ से एक ब्रांच चेन ये निकल गई, साइड चेन ये निकल गई, साइड चेन ये निकल गई। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई पेड़ है तो बिल्कुल अगर सीधा खड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर उसकी शाखाएं, ब्रांच बनी हुई हो तो वो कहीं ना कहीं वीक होता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाता है, कुछ वेट इधर लिफ्ट हो जाता है, कुछ वेट इधर हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। मेन चेन ये है, यहाँ पर भी आप शेप के अनुसार देख सकते हो, और ये ब्रांच चेन इसकी आप लोगों को देखने को मिल सकती है।
और ये जो बिल्कुल ये एग्जाम्पल बने हुए हैं, ये आप देख सकते हो मेन चेन है और ब्रांच चेन है। ये बिल्कुल ऐसे ही पीडीएफ में आप लोगों को मिल सकते हैं, या आप अपनी कॉपी में नोट करके इन्हें बना भी सकते हो, या फिर हमसे आप रजिस्ट्रेशन कराकर ले भी सकते हो नोट्स। तो नोट में देखते हैं, ड्यू टू इरेगुलर और पुअर पैकिंग दे हैव लो डेंसिटी। क्यों? ड्यू टू कि किसके कारण? इरेगुलर और पुअर पैकिंग। उसमें हमने क्या देखा था, उसकी जो पैकिंग थी वो बिल्कुल हाई थी, ठीक है। इसमें क्या है, ये इसकी पुअर पैकिंग है, इसलिए क्या रखते हैं, लो डेंसिटी कम होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो वीक है, जैसे वंडरवाल फोर्स, तो वो वीक फोर्स होता है। तो इसलिए इनकी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और इसका एग्जांपल हम देखते हैं, एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन और ग्लाइकोजन, ठीक है, एक्सेट्रा। इसके बाद में हम देखते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। दोज पॉलीमर आर 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर विच कंटेन क्रॉस लिंक्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द चेन, ठीक है। जब क्रॉस लिंक की बात हम करते हैं तो इसमें क्या आता है, ये 3 डायमेंशनल होते हैं। और जब ये 3 डायमेंशनल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं थर्मोसेट की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो कंटेन क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड इनके बीच में होता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और हिंदी में जब हम कोवेलेंट की बात करते हैं तो इसे सहसंयोजी बंध भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या नोट है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्स दे आर हार्ड, रिजिड एंड ब्राइटल पॉलीमर, ठीक है। तो ये जो क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड है इसकी वजह से ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और ब्राइटल को हिंदी में बोलते हैं भंगुर, ठीक है। तो ये ब्राइटल भी पॉलीमर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेकेलाइट, इसी का एक एग्जाम्पल है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, इसी का एक एग्जाम्पल है। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, इसी का एक एग्जाम्पल है। और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप लोग देख रहे होंगे इसका जो एग्जाम्पल है ये सारे के सारे थर्मोसेट मटेरियल के ही एग्जाम्पल है। तो इसलिए आप ये बोल सकते हो कि जिनमें क्रॉस लिंकिंग बॉन्डिंग होती है वो सारे के सारे क्या कह सकते हो आप उन्हें, कि वो थर्मोसेट मटेरियल होते हैं। और थर्मोसेट मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जब आप उन्हें गर्म करते हो तो सॉफ्ट हो जाते हैं, आप उसे किसी भी एक नए आकार में चेंज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप उन्हें ठंडा करते हो तो वो कोल्ड या एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप उन्हें दोबारा गर्म करते हो तो वो अपने आकार से किसी भी प्रकार से सॉफ्ट नहीं होते हैं, चेंज नहीं कर सकते हो। वो टूट सकते हैं लेकिन अब वो सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है बेकेलाइट जो थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल होते हैं सभी के सभी, ठीक है। तो आज हमने एक सिंथेटिक पॉलीमर देखा और स्ट्रक्चर के बेस पर हमने क्लासिफिकेशन किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पर करेंगे। और देखते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या क्या, इलास्टोमर है, फाइबर है, थर्मोप्लास्टिक, इन सब को हम अच्छे से डिस्कस आप लोगों के सामने करेंगे, ठीक है। तो आज हमें ये वीडियो यहीं पर रोकनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। और चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों को भी ये जो वीडियो है वो आप लोग शेयर ज़रूर कर दें। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि ये जो पॉलीमर का सब्जेक्ट चल रहा है ये आप 12th के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो भी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बीटेक के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो प्लास्टिक से रिलेटेड तो वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत बेनिफिट करता है। जब आप सीपैट में जाते हो तो उसमें ये कंप्लीट सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर पॉलीमर आप लोगों को समझ में नहीं आया आज तक तो आप लोग इसे मिस ना करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और इसके नोट्स बना लें। और बने बनाए नोट्स आप हमसे यहाँ पर ले भी सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।